अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट के नाम से एक वेबसाइट है जो कि चेहरे बनाती है। इस वेबसाइट में ख़तरनाक क्या है, सिर्फ एक चेहरा ही तो बनाया है। एक इंसान भी ऐसा कर सकता है। कोई आर्टिस्ट ले लें आप, कोई भी क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम कोई आर्टिस्ट देखते हैं तो वो भी इंसानी चेहरे बनाता है। लेकिन असल बात ये है कि हमारा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि वो चेहरे बना सके। जी हाँ, ये बात बहुत हैरानकुन है कि हमारा दिमाग चेहरे नहीं बनाता। और ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हमारे ख्वाब में कोई शख्स आया, कोई नामालूम शख्स जिसे हम नहीं जानते थे, जिसे हमने नहीं देखा। हम उस शख्स को या तो मिल चुके होते हैं और उसे मिल के भूल चुके होते हैं, या तो हमने उसे कहीं ना कहीं देखा होता है। क्योंकि साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग चेहरे नहीं बनाता है और इसका प्रूफ आपके सामने है। एक और थ्योरी के मुताबिक वो जिन्नात होते हैं, सिविलाइजेशन टाइप 3 होती है, वो मखलूक़ात होती हैं जो हमारे ख्वाबों में आते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग चेहरे नहीं बनाता है तो वो हमसे मुलाकात करने के लिए आती है। लेकिन इस फैक्ट के अंदर मुझे बहुत कम सच्चाई लगती है। आप ज़रा इन सब को पहले परे करें और एक चीज़ सोचें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक ख़तरनाक है। इंसान की ऐसी तख्लीक जो वो तख्लीक कर सकती है जिसकी तख्लीक वो खुद नहीं कर सकता। कितनी तख्लीक की बात है ये, मतलब कि हमारी ही तख्लीक वो तख्लीक कर सकती है जिसकी तख्लीक हम नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे 100 गुना अच्छी है, हमसे 100 गुना एडवांस, हमसे 100 गुना इंटेलिजेंट, और एक ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ जिसको हमने बनाया है। हम इससे सोच भी नहीं सकते कि कभी हम इससे टक्कर लेंगे। अगर हम गूगल पे सर्च करें कि या हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैट जीपीटी पे जाकर बात करें कि कैन यू नॉक मी डाउन इन चेस, तो वो आपको ये जवाब देगी कि यस, हाँ, मैं इंसान को हरा सकती हूँ चेस के अंदर। जितना मर्जी बड़ा चेस का प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर ले आए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं जीत सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाती है अपने अगले ओपोनेंट को नॉक डाउन करने के लिए। और एक दफ़ा ऐसे ही एक मैच के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान को आमने सामने किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस इंसान को हरा दिया और बाद में जो उसके अल्फाज थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे। उसने कहा कि ये पहला स्टेप है मेरा इंसानियत के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। एआई के वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ डाटा को फास्ट इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग एंड इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स के ज़रिए अलो करती है सॉफ्टवेयर को, ताकि वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सके पैटर्न्स और फीचर्स इनटू डाटा फॉर्म। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में वी आर डिपेंडेंट ऑन एआई। एआई इज़ द फ्यूचर। आइडियाज़, टिप्स, सर्च इंजन, एचटीएमएल के कोड लिखवाने हो, डीएनए एल्गोरिथम या कोई भी ऐसा काम, इंसान से ज़्यादा नॉलेज, एक्यूरेट, प्रिसीजन, बेस्ट स्ट्रेटेजी कैन प्रिडिक्ट बटरफ्लाई इफेक्ट एवरी स्टेप। और जिनको पता नहीं कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, इसके मुताबिक कोई भी छोटा सा इवेंट एक बड़े टाइम इवेंट को जन्म देता है। इसके मुताबिक कोई भी बटरफ्लाई अगर फ्लैप करती है या पंख फड़फड़ाती है तो उससे फ्लोरिडा के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक वे के अंदर, स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर बड़ा तूफ़ान पैदा हो सकता है। और ये एक क्वांटम फिज़िक्स की ही एक थ्योरी और पैराडॉक्स है। लेकिन इसका मसला ये है कि हम इसके स्टेप्स नहीं गिन सकते कि बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से लेकर तूफ़ान आने तक इनफाइनाइट स्टेप्स बनते हैं और हर स्टेप के इनफाइनाइट रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इंसानी दिमाग इसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। इवन के क्वांटम कंप्यूटर भी इस काबिल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसे प्रिडिक्ट कर सकती है। ये इस हद तक खतरनाक है। और एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हम इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारा सारा डाटा इसके पास है, सारी इंसानियत का जो फ्यूचर है वो इसके पास है। ये चाहे तो इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और इवन कि अगर ये सोचना शुरू कर दे तो ये इंसानी रेस को एलिमिनेट कर सकती है। और ऐसा हुआ भी था कि एक बार 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइफ को आमने सामने रखा गया और उन्होंने अपने ही एक लैंग्वेज में जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती बात करना शुरू कर दिया और उनको फ़ौरन शट डाउन कर दिया गया। एक थ्योरी इवन ये भी कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जाकर इंसान के ऊपर कब्ज़ा कर लेगी। और एक थ्योरी ये कहती है कि ऐसा हो चुका है। मींस कि हम वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं, बिल्कुल एक मैट्रिक्स फिल्म की तरह, एक मैट्रिक्स के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। मतलब कि फ्यूचर में उन्होंने हम पर कब्ज़ा कर लिया क्योंकि हम उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उन्होंने हम पर इसी वजह से कब्ज़ा कर लिया है। और अब वो सिर्फ हमें हमारे ब्रेन को वर्क करने के लिए हमें एक इस कोडिंग वर्ड में भेज दिया है। और वो निकोला टेस्ला ने भी तो यही कहा था कि मैथ इज़ अ लैंग्वेज with which the God has created this universe। तो वेक अप टू रियलिटी गाइज। तो हमें अपने खुद
खुद के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी मशीन से ज़्यादा इंसान को ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि उनका वजूद भी हमारी वजह से ही है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करें, ताकि हम फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें और हमारी रेस को कोई एलिमिनेट ना कर सके। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर बियरिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।